तो वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका फास्ट्रैक फार्मेसी में। मैं आपका टीचर दक्ष और हम लोग सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं और सोशल फार्मेसी में हमारा यूनिट 1 चल रहा है। एक लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग शुरू करते हैं हमारे दूसरे लेक्चर के साथ, ठीक है। तो आज का लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ का क्या मतलब है, हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं WHO की क्या डेफिनेशन है। WHO बच्चों होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा एक वर्ल्ड के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया की सारी हेल्थ के एस्पेक्ट्स को ध्यान रखता है, निगरानी करता है, सोशल वर्क करता रहता है, ठीक है। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हेल्थ एज a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity in its constitution. तो बच्चों WHO के हिसाब से जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट यानी कि स्थिति, ठीक है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक एंड सोशल यानी मतलब सोसाइटी, सामूहिक, ठीक है। ये इन सब चीजों की वेलबींग, ठीक है, एंड नॉट जस्ट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये है कि WHO कहता है कि एक हेल्थ, एक गुड हेल्थ किस चीज को कहते हैं, शारीरिक सेहत, ठीक है, मानसिक सेहत और सोसाइटी में एक सोशल सेहत, ठीक है। ये तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए तभी हम कहेंगे कि हाँ सेहत है, हेल्थ है। एंड नॉट जस्ट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ना कि सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति। कहने का मतलब है कि हेल्थ को हम सिर्फ इस तरह, सेहत को हम सिर्फ इस तरह नहीं कह सकते कि भाई बीमारी नहीं है मतलब हेल्थ है, ऐसा नहीं है। हेल्थ हम लोग कहेंगे शारीरिक हेल्थ, ठीक है, मानसिक हेल्थ। भाई देखो, अगर बच्चों अगर हमारा जो मानस है यानी जो हमारा दिमाग है, हमारा जो चित्त है, वही अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या करेगा आदमी शरीर का, है ना। तो शारीरिक हेल्थ होनी चाहिए, मानसिक हेल्थ होनी चाहिए और सोसाइटी में भी हेल्थ होनी चाहिए। भाई अगर सोसाइटी ही किसी को दुत्कार दे, किसी को पूछे ना, किसी को इग्नोर कर दे, आइसोलेट कर दे, ठीक है, सोसाइटी ही उसका अच्छी ना हो तो बेचारा सेहतमंद कैसे हुआ, ठीक है। तो एक शारीरिक वेलबींग, ठीक है, मानसिक वेलबींग और सोसाइटल वेलबींग, जब ये तीनों चीजें कंबाइन हुई तो भी हम कहते हैं एक वेलबींग और एक हेल्थ की सिचुएशन, ना कि सिर्फ बीमारियां नहीं होना, ठीक है। तो WHO ये कहता है। आगे देखिए क्या कहता है, अ स्टेट दैट इज केपेबल ऑफ लीडिंग अ फ्रूटफुल सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ हैज नाउ बीन इंक्लूडेड। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें अब ये पॉइंट भी और इंक्लूड कर दिया गया है कि एक स्टेट यानी एक स्थिति जिसमें वो कोई इंसान एक अच्छी सोशल लाइफ, एक अच्छी इकोनॉमिक लाइफ जी सके, उसे भी हम हेल्थ में इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए अब जैसे कोई भी पर्सन है, भाई उसका हक बनता है सोसाइटी में अच्छे से रहने का, ठीक है, एक अच्छे रेपुटेशन के साथ रहने का। और उसका हक, हर किसी को देखो हक बनता है कमाने का, खाने का। हर किसी को हक है कि वो कमाए, नौकरी करे या जॉब करे या कुछ भी करे या बिजनेस करे। हक बनता है हर किसी का, हर एक इंडिविजुअल का, कि वो जो है काम करे, मेहनत करे, पैसा कमाए, अपना भी पेट पाले प्लस अपनी फैमिली को भी जो है सपोर्ट करे और एक अच्छी सोशल लाइफ जिए, ठीक है। तो इस चीज को भी, इन चीज को भी हमने अब WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। ओके, अब देखते बच्चों व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ के और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या होते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले फिजिकल हेल्थ पे, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल हेल्थ क्या होती है, तो it refers to a person's constitutional health as well as their physical integrity or on both a structural and functional level। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन की शारीरिक हेल्थ और
उसका मतलब शारीरिक इंटेग्रिटी, यानी कि मतलब शारीरिक तौर पे वो हेल्दी हो और सही से, मतलब सोसाइटी में भी उसका फिजिकल जैसे बॉडी शेमिंग ना हो या कोई भी इस तरह की चीज फिजिकली वो फेस ना करे, ठीक है। एट अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेवल, यानी स्ट्रक्चर यानी एज अ स्ट्रक्चर भी और बॉडी के फंक्शन के तौर पे भी। यानी कि मतलब अगर फिजिकल हेल्थ हम किसकी अच्छी कहेंगे, जैसे कोई पर्सन है वो डिसेबल ना हो, उसे डिसेबिलिटी ना हो, उसकी बॉडी ठीक से दिखे, कंप्लीट हो, वेलबींग में हो, प्लस उसकी बॉडी ठीक से काम करती हो, फंक्शनैलिटी उसकी बॉडी की प्रॉपर हो, तो डिसेबिलिटी ना हो, ठीक है। तो ये चीज है, इसे हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ। इट शोज दैट एवरी बॉडी ऑर्गन इज फिजिकली, जिसका मतलब है एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकली इन अ नॉर्मल स्टेट, एंड दैट देयर इज परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम्स, सो दैट द बॉडी एज अ होल इज फंक्शनिंग ऑप्टिमली। बच्चों इसका यही मतलब है, ये बेसिकली थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इससे कहने का मतलब है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं सारे, ठीक है, वो फिजिकली, अच्छा बच्चों जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। तो वही कहा गया है फिजिकल हेल्थ क्या है, कि सारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है फिजिकली अच्छे हो, यानी एनाटॉमिकली अच्छे हो, एंड फंक्शनली भी अच्छे हो, यानी फिजियोलॉजिकली भी अच्छे हो, स्ट्रक्चर वाइज भी सही हो ऑर्गन्स और फंक्शन वाइज भी सही हो, ठीक है। और एक नॉर्मल स्टेट में हो, एबनॉर्मल स्टेट में ना हो, और परफेक्ट तालमेल हो बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम्स। तो जो डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स हैं और डिफरेंट उन सिस्टम से जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं, वो नॉर्मल स्टेट में हो, हेल्दी स्टेट में हो, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, और यानी एनाटॉमिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी नॉर्मल हो, अच्छी हेल्थ में हो, प्लस वो बॉडी, वो ऑर्गन्स का और उन सिस्टम्स का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर तालमेल हो, ठीक है, ताकि बॉडी जो है एज अ होल अच्छे से फंक्शन करती हो, अच्छे से काम करती हो पूरी बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली यही फंक्शन फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है। अब बच्चों हम लोगों ने अभी फिजिकल हेल्थ पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मेंटल हेल्थ, ठीक है। So what is mental health? Mental health has been defined as a state of balance between the individual and the surrounding world, a state of harmony between oneself and others. तो बच्चों mental health basically क्या है? Mental health का यही मतलब है a state of balance, ठीक है, a state of balance between the individual and the surrounding world, ठीक है। एक इंडिविजुअल और उसका वातावरण, सराउंडिंग वर्ल्ड में एक प्रॉपर तालमेल, एक बैलेंस, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है। अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वनसेल्फ एंड अदर्स। अ स्टेट ऑफ हार्मनी मींस, हार्मनी मतलब कह लो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि सपोज जैसे मैं हूँ, ठीक है, आई एम एन इंडिविजुअल, मेरी सराउंडिंग क्या है, एक हमारी सोसाइटी, लोग, मेरा परिवार, मेरे दोस्त हो गए, मेरे जो भी सर्कल के लोग हैं, सोसाइटी है, नेबरहुड है, तो वो मेरी सराउंडिंग है। तो अगर मेरी एक इंडिविजुअल की अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ अगर एक तालमेल नहीं होगा, अगर एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो इसे हम मेंटल हेल्थ नहीं कहेंगे। अब पता चले हम अपने फैमिली को के साथ ही लड़ने लगे, अपने दोस्तों के साथ लड़ने लगूं, मैं मारपीट करने लगूं, सोसाइटी में निकलूं, कहीं पे भी जाऊं, रोड पे जाऊं, किसी को पत्थर उठा के मार दूं, तो लोग तो कहेंगे नहीं, तो मेंटली चैलेंज है। तो सीधी सी बात है, मेंटल वेलबींग तभी होगी जब एक इंडिविजुअल की और उसके सोसाइटी के सराउंडिंग के साथ एक प्रॉपर तालमेल और फंक्शनैलिटी हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। अब बच्चों हम आते हैं व्हाट इज सोशल हेल्थ, ठीक है। Health is a result of not only receiving medical care but also society's total integrated growth, including its cultural, economic, educational, social and political aspects. तो बच्चों सोशल हेल्थ क्या है, एक सोसाइटी की हेल्थ क्या है? सोसाइटी के लेवल पे या सोशल हेल्थ सिर्फ ये नहीं हम कहेंगे चिकित्सा, ठीक है, मेडिकल केयर मिलना नहीं, बल्कि उसको हम सोसाइटी के और ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे देखते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड ग्रोथ, यानी सबका ग्रोथ, सबका विकास। बीजेपी का, मोदी का नारा में ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो वो इसी के बेसिस पे है कि पूरे सोसाइटी की ग्रोथ, इंक्लूडिंग कल्चरल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ,
एजुकेशनल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो सोसाइटी एज अ होल जब ग्रो करती है तो उसी को हम एक अच्छी सोशल हेल्थ कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्रोथ यानी साथ में बढ़ना, साथ में ग्रोथ करना। कल्चरल ग्रोथ, कल्चर, ठीक है, फेस्टिवल्स, रिलीजन, जितने भी सामूहिक चीजें हैं, कल्चर हमारा। इकोनॉमिक, सीधी सी बात है, एक सोसाइटी जब इकोनॉमिकली ग्रो करेगी तभी तो एज अ होल एक कंट्री ग्रो करेगी। सब सबकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए, सबका स्टेटस ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, सबका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। एजुकेशनल, भाई एजुकेशनल ग्रोथ नहीं होगी तो ना कल्चरल ग्रोथ हो पाएगी ना इकोनॉमिक, इसी पे सारा डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होंगे तो समझदार होंगे, अच्छे से अपने कल्चर को फॉलो करेंगे, हारमोनी के साथ रहेंगे, अच्छे से पैसा कमाएंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। ठीक है, सोशल ग्रोथ, पूरी सोसाइटी ग्रोथ एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी। भाई सीधी सी बात है, उस सोसाइटी का नेता, रिप्रेजेंटेटिव और प्रधान हो गए, सरपंच हो गए, फिर आगे जो हमारे और ब्लॉक के जो नेता होते हैं, जितने भी सिटी के मेयर हो गए, जो भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल प्रणाली अगर अच्छी होगी, अपनी सोसाइटी के बारे में वो सोचेंगे अच्छा, सोसाइटी तो ग्रो ही करेगी। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी उसको हम एक प्रॉपर सोशल हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, so thus the dynamic link between the population, the area they occupy and the professional skills they have gained for their needs determines the group's health। सीधी सी बात है, जो एरिया है वहाँ के जो पॉपुलेशन यानी वहाँ के लोग, और जो एरिया वो ऑक्यूपाई करते हैं यानी वो नेबरहुड, वो मोहल्ला, वो कम्युनिटी, और उन लोगों के प्रोफेशनल स्किल्स, ये जब अच्छे होंगे, ठीक है, तभी हम वो एक ग्रुप की हेल्थ को कहेंगे कि हाँ ये अच्छी है। अब बच्चों हम लोग आते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ किस चीज को कहते हैं? सो द डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पेशेंट आर इग्नोर्ड बाय मॉडर्न मेडिसिन सिंस इट टेक्स अ मोस्टली मैकेनिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन ट्रीटमेंट। The spiritual connection between the spirit, mind and body is critical in providing for people. Research has recently shown, according to studies, altering a person's way of life can assist to lowering the prevalence of certain diseases। ठीक है, और आगे भी देख लेते हैं। हाँ चलो यहीं तक है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है? द डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पेशेंट्स आर इग्नोर्ड बाय मॉडर्न मेडिसिन सिंस इट टेक्स अ मोस्टली मैकेनिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन ट्रीटमेंट। देखो बच्चों क्या है कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, जो मेडिसिन और जो हमारी जो चिकित्सा है मॉडर्न जमाने की, ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को और उनके कल्चरल या रिलीजियस भावनाओं को थोड़ा सा बैकफुट पे रखता है, पीछे रखता है, और मॉडर्न अप्रोच को ज्यादा देता है। जैसे कि देखो बच्चों गांव वगैरह में या ट्रेडिशनली क्या होता है, झाड़ फूंक, ठीक है, टोटके करा करते थे लोग, झाड़ फूंक कराया करते थे। तो जो मॉडर्न मेडिसिन साइंस है वो उस चीज को तो नहीं मानता, वो एक काफी एक मॉडर्न और क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है ट्रीटमेंट को। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखा गया है कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है बिटवीन द स्पिरिट, माइंड एंड द बॉडी, ये भी जरूरी है। ठीक है, फॉर द पीपल। रिसर्च हैज रिसेंटली शोन, रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है बिटवीन द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये भी कहीं ना कहीं जरूरी है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, ऑल्टरिंग अ पर्सन्स वे ऑफ लाइफ कैन असिस्ट टू लोअरिंग द प्रिवेलेंस ऑफ सर्टेन डिजीज। सीधी सी बात है, देखो बच्चों कोई भी कल्चर जो है हमारा, कोई भी कल्चर ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, कुछ भी, कोई भी पंथ ले लो, कुछ भी कह लो आप, तो वो कभी भी जो है एक हेल्दी लिविंग के लिए ही प्रमोट करता है। कभी वो नहीं, को भी कोई कल्चर नहीं कहता कि आप नशे करो, ठीक है, या कोई भी कल्चर नहीं कहता कि आप जो है तली भुनी चीजें खाओ, ठीक है, अपना ध्यान ना रखो, गंदे रहो, हाइजीन ना रखो, और अच्छी चीजें ही बताते हैं। देखो ना, जैसे कल्चर में आयुर्वेदा है, यूनानी मेडिसिन है, प्राणायाम है, योगा है। कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि खाना खाने के बाद जो है खाना कम खाओ, जितनी भूख लग रही है एक रोटी कम खाओ, कभी ओवर ईट मत करो, अच्छी अच्छी बातें करो, ठीक है, बुरा मत बोलो, लड़ो नहीं लोगों से, सोशली अच्छे रहो, उच्च विचार रखो, वॉकिंग करो, साफ सरल जीवन जियो। ठीक है, कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर हमको अच्छी बातें ही सिखाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च स्टडीज के बाद ये पाया गया है कि द कनेक्शन बिटवीन द स्पिरिट,
माइंड एंड बॉडी इज वेरी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। और ये हमने देखा गया है कि अगर एक पर्सन का वे ऑफ लाइफ को जब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बेटर करते हैं स्पिरिचुअली, तो उनके जो डिजीजेस होने के चांसेस जो होते हैं वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई पर्सन है जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, बिजी है, वो जंक फूड भी खा रहा है, वो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं कर रहा है, टेंशन में है, वो दिन की भागा दौड़ी, कभी उसकी कलीग से लड़ाई हो रही है, कभी दोस्तों से लड़ाई हो रही है, कभी फैमिली में वो कुछ उल्टा जवाब दे रहा है, चिड़चिड़ा मन है उसका। तो ये देखा गया है कि अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल अप्रोच भी अगर रखी जाए, लाइफस्टाइल को थोड़ा ऑल्टर किया जाए, तो भी उससे फर्क मिलता है। अब वही बंदा अगर सुबह सुबह टाइम से उठने लगे, जैसे कि कल्चरली स्पिरिचुअली कहा जाता है, अगर तो बंदा सुबह सुबह उठ रहा है, टाइम पे भोर के वक्त उठ रहा है, उठ के वो अपना पूरा स्नान करके सब कुछ, स्नान करने के बाद अपने आप को क्लीन करने के बाद, हाइजीन का ध्यान रखने के बाद, वो अगर थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अपने भगवान का नाम ले रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, उसके बाद शुद्ध जो है अपना आहार ग्रहण कर रहा है, उसके बाद वो अपना काम पे जा रहा है, क्योंकि उसके माइंड थोड़ा स्पिरिचुअल है तो वो शांत भी है, मेडिटेशन भी कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, वो शांत है। अगर कोई बंदा स्पिरिचुअली अच्छा है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, तो वो जल्दी लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। जब कोई दूसरों के बारे में बुरा सोचता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। तो स्पिरिचुअली जब लाइफस्टाइल हम चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया उससे लोगों की हेल्थ में भी फर्क पड़ता है। तो बच्चों हमारा ये हेल्थ वाला टॉपिक यही होता है खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखना, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, कोई डाउट हो एज यूजुअल आप कमेंट में लिखना, डाउट सेशंस हम जल्दी लेंगे। तब तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हम लोग को सपोर्ट करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हमारे यूनिट 1 के। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।